हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। किसी भी मोमेंट आपके प्री का रिजल्ट आ सकता है। 14 का बैकलॉग में थोड़ा सा टाइम होगा और रिजल्ट आए ना आए आपके मेंस का डेट दे दिया गया है। जो नोटिस आया है लेटेस्ट डेट उसमें 18 से 20 है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कैच है कि 19 को सीएपीएफ का एग्ज़ाम है। चलिए फिर वो तो आयोग का डिस्क्रिप्शन में है, वो क्या करती है नहीं करती है। मैं वैसे भी इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि आप अपना कुछ दिमाग लगाएं। अभी 18 से 20 कह दिया गया है तो 18 से 20 ही आप मेंस को मान के चलें। तो फिर वही बात आती है कि लास्ट ईयर ही हमने कहा था कि व्हेन इट कम टू राइटिंग आंसर्स तो ज़्यादातर लोग ब्लैंक हो जाते हैं। कम से कम 50 बार मैंने ये बात की होगी कि जो प्री का टाइम है और जो मेंस है, लोगों को लगता है रिज़ल्ट के बाद जो आता है मोमेंट यहाँ से हम इसमें कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। वी हैव गाइड एन नंबर ऑफ एस्पिरेंट। हमने देखा है कि हर किसी को ये बात हम बताते रह गए, लेकिन फिर ऐसा सिचुएशन आ गया कि यहाँ से आप देखिएगा तो अभी 1 महीने से भी कम टाइम है, लेस देन अ मंथ। अब फिर वही पैनिक और एंजाइटी क्रिएट हो रहा है कि कैसे करें। हमारे पास 10 कॉल आते हैं दिन में कि सर क्या पढ़ लें, क्या कुछ छोड़ सकते हैं, कुछ शॉर्टकट है। कुछ ऐसा होता ही नहीं शॉर्टकट। टू बी ऑनेस्ट, जब हम लास्ट ईयर हमने मेंस शुरू किया, वाई वी स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स, हमें क्या पड़ा था। लेकिन इसीलिए कि ये जो बार बार गलती करते हैं एस्पिरेंट, ये चीज़ ना करें। और फिर जो आप इस लूप में फंस गए हैं तो बहुत अब ज़्यादा इंटेंस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, लेकिन जो चीज़ आपको आसानी से हो सकता था ना, रिलैक्स इन्जॉय करके, उसको आप एक हेडेक और एंजाइटी में बदल लेंगे, फिर उसको करेंगे। तो आज चलिए थोड़ा सा ब्रीफली हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके पिलर्स हैं मेंस के। वैसे हम लगातार इस पर बात करते रहते हैं, आपसे शेयर करते रहते हैं, लेकिन आज भी एक ब्रीफली देखते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए इन बचे हुए दिनों में, सो दैट जो आपका मार्क्स है बेहतर से बेहतर आ सके और बस खाना पूर्ति के लिए एग्ज़ाम ना दें। व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द मेंस तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सच में आप तैयार हैं और आपका सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले देखिए, जो आपकी तैयारी के आधार हैं उसमें है सिलेबस। अब सिलेबस कह लीजिए या नोट्स कह लीजिए, ये इसलिए कि जो आपका नोट्स है यही आपका सिलेबस कवर करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया जो आपकी इम्पोर्टेंट तैयारी का सबसे बेसिक पार्ट है सिलेबस के बाद, वो होता है आपका पीवाईक्यूज़। और तीसरा होता है पिलर्स। फिलर्स कह लीजिए इसको या मॉक्स कह लीजिए या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कह लीजिए, जो आप कहिए। बस हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आप स्कोर को अपना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये जो सबसे पहली पार्ट है सिलेबस या फिर नोट्स का, तो आपको सिलेबस का एवरीथिंग, हर माइन्यूट डिटेल पता होना चाहिए। और नोट्स अगर आपका सबसे बेहतर आपने सेल्फ प्रिपेयर्ड किया है, क्योंकि जो भी लोग थोड़ा सिंसियर होते हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर टाइम दिए हैं उसको, तो आपने एनसीईआरटी या जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर है, जो भी है मॉडर्न्स की किताब हैं, या ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जी.सी. लियोंग, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ रहे हैं, उसको 1 साल में या 2 साल में करते करते लोग अपना सेल्फ प्रिपेयर्ड माइन्यूट एकदम नोट्स तैयार कर लेते हैं। वो किसी और को समझ आए ना आए मैटर भी नहीं करता, लेकिन उनको अच्छे से समझ आता है। एक एक हर्फ लेटर बाय लेटर उनको पता होता है कि इसका क्या मीनिंग है और इसको कैसे क्या लिखना है। बिल्कुल वो काफ़ी इन डेप्थ वो नोट्स तैयार होता है। तो आपका सेल्फ प्रिपेयर नोट है अगर, तो हम या कोई भी मास्टर आके आपको कितनी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, इफ़ यू हैव योर सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, डू नॉट फॉल फॉर एनी अदर नोट्स। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी बार 10 रिसोर्सेस, वही क्लीशेज वाली बात कि अगर आप 10 रिसोर्सेस एक एक बार कवर कर रहे हैं, उससे 1000 गुना बेहतर है कि एक रिसोर्स को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और वही एक रिसोर्स आपका सेल्फ प्रिपेयर नोट है। अगर आपके पास ये है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अलाइन करिए पीवाईक्यू के बेसिस पर, पीवाईक्यू को आधार में रख के तैयारी करिए। और फिर इनको जो बच जाता है आपकी तैयारी में गैप्स, ऐसा तो नहीं है कि आप हर कुछ लिख लेंगे नोट्स में पढ़ लेंगे। आपने कई बार जैसे मान लीजिए टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा कि नॉर्थ में कुछ डेवलप हुआ, पढ़ लिया कि नागरा स्टाइल, साउथ का द्रविड़ा स्टाइल, लेकिन इसका आपका वेरिएशन आपका पढ़ना रह गया और एग्ज़ाम में चांसेस है कि फिर आपसे द्रविड़ा स्टाइल के डेविएशन के बारे में पूछ ले। दैट मीन्स कि हमेशा जो गैप होते हैं वो आप मॉक से फिल करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। और जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप बेहतर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में भी। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो नोट्स का तो हमने बात कर लिया है कि अगर आपका सेल्फ प्रिपेयर नोट्स है तो डू नॉट डेविएट, आप हमेशा से उसको पढ़िए। और अगर नहीं है तो हमारा नोट्स देख लीजिए सेलेक्ट सिविल्स पर क्या है। तो ये जैसे सेलेक्ट सिविल्स का ज्योग्राफी वाला सेक्शन है ना, बस रेफरेंस के लिए बता रहे हैं। इसको भी हाउ टू यूज़ दिस बुक, हम इस पर भी एक वीडियो सेपरेटली लाएंगे, है ना। अभी इसको देख लीजिए कि नोट्स में आपको क्या मिलेगा। अब ये जैसे ज्योग्राफी सेक्शन, इसमें 9 डॉक्यूमेंट है टोटल और सब कुछ सेग्रीगेट किया हुआ है। सबसे पहले देखिए पीवाईक्यू एंकर्ड है कि क्या आपसे पूछा है, वो सब कुछ यहाँ पर सबसे पहले लिस्टेड है। टेम्परेट साइक्लोन और उसके ओकरेंस के बारे में इसका आंसर भी हमने दे रखा है। वैसे एमसीक्यू में ये पूछा है, डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में लगातार पूछा गया। 2021 में पूछा है। ये आपको कहाँ मिलेगा, डॉक्यूमेंट A3। A3 क्या है, A1 A2 A3 सेगमेंट वाइज। जैसे आपको मान लीजिए क्लाइमेटोलॉजी, अगर वो शुरू होता है B से तो उसके दूसरे पार्ट B1 हो जाएंगे, B2 हो जाएंगे, B3 हो जाएंगे, ऐसे करके ये डॉक्यूमेंट है। अब ये फिर क्या है, आपका एवरेज एनुअल टेम्परेचर के बारे में पूछा है। इसका आंसर भी हमने दे रखा है, कहाँ पूछा है, ये कहाँ मिलेगा। तो ये सबसे पहले पीवाईक्यूज़ आप यहाँ से डन कर सकते हैं। और ये जो 10 × 2 है ये आपका श्योर हो गया 20 मार्क्स का।
एक सेक्शन में ज्योग्राफी खत्म हो गया ये। अब उसके बाद आइए, ये सारा इसी तरह से, अब मान लीजिए झारखंड वाला पार्ट है कि वाटरफॉल के बारे में पूछा है तो आंसर भी इसका है, कहाँ पूछा है 2017 में, आगे कहाँ मिलेगा डॉक्यूमेंट D1 में। ये फिर उसी तरह लॉन्ग आंसर के PYQs हैं। क्या पूछ रहा है, हमेशा देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के पाथ के बारे में, रेनफॉल और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में 2021 में, फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्री 2021 के बारे में। तो ये आपको पता लग गया कि भाई इन चीज़ों को PYQ के बेसिस पे सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है। और फिर ये आता है सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखिए अब ज्योग्राफी में क्या है, अब ये अर्थ का इंटीरियर और उसके टेक्टोनिक्स और रॉक और लैंडफॉर्म के बारे में। तो ये सबसे पहले अगर आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो ये 1 स्टार है, यानी प्रायोरिटी में थोड़ा सा रिलेटिवली नीचे है। फिर आप आएंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ ये ट्रिपल स्टार है, यानी ये बिल्कुल हाई प्रायोरिटी है। तो आपको ये क्या है, पूरा जो नोट्स है आप यहाँ पर देखते रहेंगे कि आपको कितना फोकस करना है। ये बेस्ड ऑन अगेन PYQs है, मोर स्टार्स यानी ज़्यादा बार PYQs में पूछे गए हैं। और ये उसका एक ओवरव्यू भी है, और फिर यहाँ से शुरू होता है आपका टॉपिक्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो सब कुछ बिल्कुल क्रिस्प एकदम शॉर्ट। थ्योरी किसका है, नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया, इमैनुअल कांट ने 1755 में, फिर लैपलास ने दिया 1796 में। बिल्कुल क्रिस्प शॉर्ट देखते जाइए, जो चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो। इंटीरियर ऑफ अर्थ ये भी ट्रिपल स्टार है, यानी हाई प्रायोरिटी है। तो हर सेक्शन में आपको पूरा नोट्स इसी तरह, और ये सिर्फ वही चीज़ें कवर कर रही है जो आपके सिलेबस का पार्ट है और बेस्ड ऑन PYQ है। हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि हम दूसरा NCERT बना के आपको परोस दें, ये लीजिए ये NCERT पढ़ लीजिए, वो NCERT भी पढ़े हैं फिर इसको भी पढ़िए, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट सेक्शन वोल्केनोज, उसका डिटेल वोल्केनो होता क्या है ये यहाँ पर डिफाइंड है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्या होते हैं, तो ये उसके टाइप्स हैं। फिर किस तरह से बनते हैं फॉर्मेशन के टाइप पर, सील्ड, कंपोजिट, सिंडर कॉन या कॉल्ड्रा, तो ये उसके बारे में है। तो उसी तरह से पूरा सेक्शन हर नोट्स, बीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर कुछ प्रायोरिटाइज करके हमने लिस्ट कर रखा है। तो नोट्स अगर आपके पास आपके नोट्स नहीं है तो दिस इज़ बेस्ट नोट्स यू कैन गेट। और बस हमारा पर्पस फिर से हम रिपीट करते हैं, इफ़ यू हैव योर नोट्स तो डू नॉट फॉल फॉर कोई भी नोट्स के लिए। हमारे ही नोट्स हम आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो पहला पार्ट हमारा कवर हो गया। दूसरा आइए PYQ आपका हार्ट है तैयारी का, ये जान कहते हैं ना, हमारी जान है रे तू, तो वही जान ये PYQ है। जितना आपको ग्रास्प है PYQ पर उतना आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जितना इससे भाग रहे हैं मतलब सिंपल सी बात यही है। अगर राइट पाथ है तो आप PYQ पर होल्ड करिए जितना अच्छे से, क्योंकि हमने कई बार दिखाया है कि रिपीटेशन क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में बात करें तो लगातार आपसे साइक्लोन, लगातार आपसे रेनफॉल और वेजिटेशन इस तरह से पूछ रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो लगातार इंडस वैली सिविलाइजेशन हर बार। अगर और बात करें झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में तो लगातार बिरसा मुंडा। तो आपको पूरा PYQ इनसाइड आउट पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, एक तो आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा मेंस थ्रू PYQ, वहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि जितने भी 2024 का बैकलॉग 21 और 16 4 साल की PYQ, उसके पूरे आंसर्स, उसके पूरे वीडियो लेक्चर्स, उसके पूरे नोट्स, है ना। नोट्स यानी मॉडल आंसर्स, कि आपको वर्ड लिमिट में कैसे आंसर्स लिखने हैं। कि जैसे पूछा है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल रेनफॉल इन इंडिया और इसके नेचुरल वेजिटेशन से किस तरह का संबंध है, यानी कितनी बारिश कहाँ होती है और उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर रेनफॉल में कैसे वेजिटेशन उगता है। तो ये सारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेनफॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन देंगे। रेनफॉल का वेजिटेशन ग्रेडियंट से क्या रिलेशन है, हाई रेनफॉल में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर उसकी मैपिंग कहाँ होता है, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, फिर आपके अंडमान वाले रीजन में। तो ये हो गया सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग अपॉन हाई रेनफॉल। फिर सवाल का अगला पार्ट होगा कि उससे की तुलना में उससे कम रेनफॉल लेकिन हायर रेनफॉल वाला 100 से 200 सेंटीमीटर, जहाँ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, इसका एरिया कौन सा है, तो ये मॉइस्ट डेसिडुअस वाला है, पूरा इंडिया लगभग अदर देन पेनिनसुलर रीजन। तो ये हो गया आपका, उसके बारे में डिटेल है। उसी तरह ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस हमने एक्सप्लेन किया, हाउ वी हैव कंपाइल्ड दिस PYQ, वो बता रहा हूँ। उसके बाद हर क्वेश्चन में झारखंड का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपको काम करना है झारखंड में, आपको झारखंड के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए और एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि आपको पता है तो झारखंड में कहाँ पर कैसा वेजिटेशन मिलता है और रेनफॉल से कैसा रिलेशन है, ऑल विद इन गिवन वर्ड लिमिट्स। आपको अगर 40 मार्कर का है तो 700 से 800, और अगर 32 मार्कर का है तो 6 से 700 वर्ड्स में। तो हर कुछ हमने डिटेल्ड आंसर्स लिख रखे हैं। और इसको आपको कहाँ मिलेगा, तो सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए और इसके वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के साथ, तो यू कैन ग्रैब दोस्त वीडियो वाला कोर्स, जिसमें जितने भी मॉडल आंसर्स हैं, कैसे लिखना है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से लेकर बेसिक हमने हर कुछ बताया है। और फिर उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन है, फिर उसका नोट्स भी है और ये PYQs भी है। नोट्स जो भी हमने आपको दिखाया वो नोट्स और फिर PYQs के मॉडल आंसर्स, तो सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ नोट्स चाहिए और हमें PYQ की मॉडल आंसर चाहिए तो भी आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हालांकि हमने कई बार आपको दिखाया है कि पूरा जितना भी 4 सालों के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल वी हैव सेग्रीगेटेड और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ जो है मॉक्स और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। ये तो आप जो मॉक टेस्ट है
जो हमारा एक होलिस्टिक कोर्स है कंप्लीट, उसमें मॉक्स भी इंक्लूडेड है कि जो आपने नोट्स पढ़े, जो सिलेबस तैयार किया, जो PYQ किया, ये आपको मॉक्स लिखिए और जो गैप्स हैं उससे वो फिल हो जाएंगे, प्लस आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। और वी विल गिव ऑनेस्ट फीडबैक। आपको जो मेंटर्स हैं सेलेक्ट सिविल्स पर, वो लगातार आपसे टच में रहेंगे हर क्वेश्चन के साथ, जेन्युइन फीडबैक, और फिर आपको कहाँ पर क्या ऐड या माइनस करना है तैयारी में, वी विल कीप ऑन गाइडिंग यू। तो ये एक बेसिक था, और पैनिक ना हो, सेलेक्ट सिविल्स ऐप एक बार इंस्टॉल करें, सेलेक्ट सिविल्स पर जाएं और वहाँ पर अपने आप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और हम कुछ भी आपसे बता दें, आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना होगा और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यू आर गोइंग फॉर ए कमीशन, कल को गैजेटेड ऑफिसर होंगे आप, तो एक आइडिया होना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, कौन क्या ब्लफ कर रहा है, कौन क्या आपको चिपका रहा है। तो गेट इन्फॉर्म्ड फर्स्ट, और फिर उसके बेसिस पर आप डिसीजन लीजिए, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, ऑप्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करिए और तैयारी करिए। हमसे हमारी बातें अच्छी नहीं लगती, हमारा कोर्स अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए हमें, बट प्रिपेयर वेल। और इसी के लिए हम लास्ट ईयर से ही मेंस लेकर आए थे, अभी भी उसको हम रिज्यूम करेंगे, और जो 1 महीने से भी कम टाइम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और कोई डाउट या क्वेरी हो तो 7992290065 इस पर हम अवेलेबल हैं। पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।